नमस्कार दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे अहम खबर। बीएसपी ने यूपी भर में बूथ लेवल एजेंट तैनात करने का बड़ा फैसला लागू कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। असल में पिछले कुछ महीनों से मायावती लगातार इस पर जोर दे रही थीं कि वोटर लिस्ट की गलतियों की वजह से बहुजन समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी ने पूरे प्रदेश में बूथ एजेंट लगा दिए हैं जो मतदाता सूची अपडेट कराने में लोगों की मदद करेंगे। मतलब साफ है, 2027 के चुनाव के लिए बीएसपी ने असली जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। विरोधियों को लग रहा था कि बीएसपी कमजोर हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। दूसरी असली अपडेट 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मायावती ने जो तगड़ा संदेश दिया था उसकी गूंज आज भी बनी हुई है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारों की नीतियां जनता के हित में होनी चाहिए और सामाजिक न्याय सिर्फ भाषणों से नहीं, फैसलों से आता है। उन्होंने बहुजन समाज को वोटर जागरूकता अभियान तेज करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से आज प्रदेश भर में बीएसपी का ग्राउंड नेटवर्क एक्टिव नजर आ रहा है। 13 दिसंबर तक आते आते ये संदेश कई जिलों में मीटिंग्स, छोटे सम्मेलन और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए जोर पकड़ चुका है। तीसरी खबर, बीएसपी ने बाबा साहेब की डेथ एनिवर्सरी पर पूरे यूपी में बड़ा आयोजन किया था और उस आयोजन की तस्वीरें व वीडियो आज भी वायरल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार युवा बड़ी संख्या में दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर बहुजन पावर ट्रेंड कर रहा था। इस आयोजन के बाद बीएसपी के अंदर एक नई ऊर्जा स्पष्ट दिख रही है। कई जिला इकाइयों में अचानक मीटिंग्स का ग्राफ बढ़ गया है। पार्टी की शांत चाल अब विरोधियों को और ज्यादा परेशान करती दिख रही है। अब चौथी खबर जो आ रही है एक अंदरूनी राजनीतिक हलचल से। मायावती ने संगठनात्मक इकाइयों की समीक्षा शुरू की है और जल्द ही कई जिलों में फेरबदल होने की संभावना है। असली खबर यह है कि पार्टी प्रमुख खुद कई जगहों का निरीक्षण कर सकती हैं। ये बात अखबारों में भी छपी है। लेकिन न्यूज सर्कल में एक और अपडेट घूम रही है। बीएसपी अब 2027 के लिए फिट फॉर विनिंग टीम तैयार कर रही है। मतलब जिन जिलों से चुनावी संकेत कमजोर मिले हैं वहां नए चेहरे, नए प्रभारी और नई रणनीति तय होगी। ये कदम एसपी और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बीएसपी का संगठन जब एक्टिव होता है तो उसका असर सीधे वोट बैंकों पर पड़ता है। पांचवी खबर, मुस्लिम आउटरीच की गहमा गहमी। पिछले कुछ हफ्तों से बीएसपी लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे 2027 में मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि पार्टी ने पुराने नेताओं की वापसी, नई नियुक्तियों और कई जिलों में समुदाय आधारित बैठकों को तेज कर दिया है। 13 दिसंबर तक आते आते ये मीटिंग्स और तेज हो गई हैं और सूत्र बताते हैं कि आने वाले हफ्तों में मायावती खुद कुछ जिलों में प्रतिनिधियों से मिल सकती हैं। बीजेपी और एसपी दोनों इस आउटरीच को गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि यदि बीएसपी ने दलित जोड़ मुस्लिम जोड़ ओबीसी वोटों का कॉम्बिनेशन थोड़ा भी मजबूत कर लिया तो 2027 का मुकाबला एक तरफा नहीं रहेगा। और अब आते हैं आज की छठी बड़ी अपडेट पर, जो यूपी की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है। 13 दिसंबर की सुबह से ही लखनऊ में चर्चा गर्म है कि बीएसपी अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 15 से ज्यादा जिलों में डिजिटल आउटरीच का टेस्ट रन शुरू कर दिया है, जिसमें छोटा वीडियो मैसेज, बूथ स्तर का व्हाट्सएप कनेक्शन और ऑनलाइन बहुजन संदेश अभियान शामिल है। कहा जा रहा है कि मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ मैदान पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। और ये बदलाव पार्टी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़े स्तर पर हो रहा है। विरोधी सोच रहे थे कि बीएसपी डिजिटल लड़ाई में पिछड़ रही है, लेकिन अब हालात उल्टे दिशा में जाते दिख रहे हैं। सातवीं खबर और भी दिलचस्प है। युवाओं की एंट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि खुद पार्टी भी हैरान है। आज कानपुर, आगरा, मेरठ और प्रयागराज से बड़ी रिपोर्ट आई कि 700 से ज्यादा युवाओं ने एक ही दिन में बीएसपी में शामिल होकर सबको चौंका दिया। इन कार्यक्रमों में मायावती का वीडियो संदेश चलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि युवा बदलाव का चेहरा है और 2027 में असली खेल वही पलटेंगे। यह लाइन सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है और सबसे बड़ी बात, इन कार्यक्रमों में ज्यादातर 18-28 साल के लोग दिखे जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। ये संकेत साफ है कि बीएसपी की ग्राउंड रिपोजिशनिंग सिर्फ बूथ स्तर पर नहीं बल्कि युवा नेतृत्व को सामने लाने की कोशिश भी है। आठवीं अपडेट प्रशासन को भी हिला रही है। लखनऊ में प्रस्तावित बीएसपी की मेगा रैली को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अभी आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट कहती है कि भीड़ 8 से 10 लाख के बीच हो सकती है। इतनी बड़ी रैली अगर सफल होती है तो ये 2027 के लिए सीधा पावर शो साबित होगी। रैली से पहले जिस तरह टिकट बुकिंग, बसों की मांग, गांव-गांव में पोस्टर और सोशल मीडिया गतिविधियों में उछाल देखा जा रहा है, उससे लगता है कि यह रैली सिर्फ एक पब्लिक शो नहीं बल्कि विरोधियों को संदेश देने वाला स्ट्रेंथ टेस्ट बनेगी। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं
कि अगर ये भीड़ अनुमान के आसपास रही तो इसे नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। 9वीं खबर थोड़ी शांत लेकिन रणनीतिक है। मायावती की किताब मेरी राजनीतिक यात्रा का नया एडिशन रिलीज हो गया है। इसमें 2024-2025 की राजनीति पर नए अध्याय जोड़े गए हैं, जिसमें उन्होंने पार्टी की चुनौतियां, गठबंधनों की संभावनाएं और भविष्य की दिशा पर खुलकर लिखा है। बीएसपी समर्थकों के बीच यह किताब फिर से चर्चा में है, क्योंकि लोग इसे मायावती की राजनीतिक सोच का अपडेटेड संस्करण मान रहे हैं। कई जगह पुस्तक मेलों और पार्टी कार्यालयों में इसकी मांग बढ़ी है। राजनीति में किताबें आमतौर पर चुनावी सीजन में ही चर्चा का विषय बनती हैं, तो ये भी साफ संकेत है कि बीएसपी अपने नैरेटिव को मजबूत कर रही है। और अब 10वीं बड़ी खबर, जिसे बीजेपी और एसपी दोनों बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। मायावती के जन्मदिन 15 जनवरी से ठीक एक महीने पहले अर्थात 15 दिसंबर से बीएसपी का राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला हो गया है। इस अभियान के दौरान हर सेक्टर, हर ब्लॉक और हर वार्ड में घर घर जाकर मायावती का संदेश, उनके बयान और 2027 की रणनीति वोटरों तक पहुंचाई जाएगी। यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसपी आमतौर पर शांत रहती है और आखिरी समय में एक्टिव होती है, लेकिन इस बार पार्टी पहले से ही पब्लिक टच में उतर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह बदलाव बीएसपी के रिसर्जेंस प्लान का हिस्सा है, और अगर यह अभियान सफल हुआ तो बहुजन वोटर फिर से एक बार एक झंडे के नीचे एकजुट होते दिखाई दे सकते हैं। इन सब खबरों को मिलाकर देखा जाए तो एक बात साफ होती है, यूपी की राजनीति 13 दिसंबर के बाद बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसी 1 दिसंबर को थी। मायावती की चालें धीमी जरूर हैं, लेकिन बेहद सोची समझी हैं। विरोधी अभी भी उनके सुरक्षित मौन को समझ नहीं पा रहे, और यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति बनती जा रही है। और अब जब ये सारी 10 खबरें सामने आ चुकी हैं, तो यूपी की राजनीति में एक और दिलचस्प हवा बहती दिख रही है, जिसका सीधा असर बीएसपी और मायावती की रणनीति पर पड़ रहा है। आज पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या बीएसपी 2027 का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक अंदाज में लड़ेगी? और इस सवाल का जवाब धीरे धीरे मायावती की हालिया गतिविधियों से दिखने लगा है। सबसे पहले बात उस माहौल की जो इन खबरों के चलते यूपी के जिलों में बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में जहां पहले सिर्फ एसपी और बीजेपी की चर्चा होती थी, वहीं अब चौपालों पर फिर से बहुजन राजनीति का जिक्र होने लगा है। बूथ एजेंटों की नियुक्ति, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत और युवाओं की भारी एंट्री, इन तीनों चीजों के मिलकर एक ऐसा सियासी तिकोन बना दिया है जिसे विरोधी दल तुरंत तोड़ नहीं पा रहे। कई जगहों पर जिला अधिकारियों ने भी माना कि बीएसपी का कैडर लंबे समय बाद इतनी सक्रियता दिखा रहा है, और ये सक्रियता सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर दिखने लगी है। पोस्टर, मीटिंग्स, व्यक्तिगत मुलाकातें, डिजिटल कार्ड्स, मोहल्ला स्तर की बैठकों तक। इसके अलावा जो चुप्पी मायावती ने पिछले महीनों में बनाए रखी थी, वो अब कई तरह की राजनीतिक व्याख्याओं को जन्म दे रही है। लोगों का कहना है कि मायावती हर बार चुनाव से पहले शांति रखकर आखिरी क्षण में उलटफेर करती हैं। 2022 में भले वो शांत रहीं, लेकिन 2027 को लेकर उनके अंदरूनी फैसले पहले से ज्यादा सटीक और डेटा आधारित बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि बीएसपी का बूथ नेटवर्क समय से बहुत पहले तैयार किया जा रहा है। कई राजनीतिक पंडित तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर बीएसपी ने इस बार सिर्फ अपने परंपरागत वोटरों को पूरा लाइन में ला दिया तो भी चुनाव में समीकरण बदल सकता है, और अगर मुस्लिम वोटों का थोड़ा सा हिस्सा भी बसपा की तरफ आया तो एसपी और बीजेपी दोनों को नुकसान निश्चित है। अब बात करते हैं प्रशासनिक हलचल की, जो बीएसपी की रैली को लेकर तेज हुई है। लखनऊ के होटल, मैरिज हॉल और बस सर्विस ऑपरेटर सबने बताया कि जनवरी के पहले 2 हफ्तों में बुकिंग अचानक बढ़ गई है। ये साफ इशारा है कि लोग बड़े पैमाने पर रैली में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। बीएसपी की रैली हमेशा प्रबंधन और अनुशासन के लिए जानी जाती है, और यही चीज विरोधियों को परेशान करती है, क्योंकि एक अनुशासित भीड़ राजनीतिक संदेश को कई गुना अधिक प्रभावशाली बना देती है। उधर पार्टी की किताब मेरी राजनीतिक यात्रा के नए एडिशन ने समर्थकों में एक अलग ही उत्साह पैदा किया है। युवा इसे मायावती की राजनीतिक सोच का अपडेटेड वर्जन मान रहे हैं। कई जगह इसे पढ़कर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या मायावती इस बार गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि किताब में कहीं भी कोई सीधा संकेत नहीं है, लेकिन भाषा से साफ झलकता है कि 2027 के लिए वो अपने आत्मविश्वास के सबसे मजबूत दौर में है। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत ने तो माहौल में बिजली ही फैला दी है। ये अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये पूरी तरह से लक्ष्य आधारित है। हर क्षेत्र में टीमों को स्पष्ट टारगेट दिए गए हैं, जैसे आज इतने घरों तक पहुंचना है, इतने लोगों को ऐप पर जोड़ना है, इतने बूथों की रिपोर्ट भेजनी है। यह बीएसपी की पुरानी शैली नहीं थी, यह नया बसपा मॉडल है जिसमें मशीनरी को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। विरोधी पार्टियां समझ नहीं पा रही कि चुप रहने वाली बीएसपी अचानक इतने संगठित तरीके से कैसे चल रही है, लेकिन राजनीति में हमेशा वही जीतता है जो अपनी तैयारी चुपचाप करता है और हमला अचानक करता है।
इन 10 खबरों से साफ हो रहा है कि 13 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक संकेत है। संकेत इस बात का कि यूपी में एक नई राजनीतिक लहर उठ रही है। यह न शोर से पैदा हुई है, न सोशल मीडिया के ट्रेंड से, यह उभरी है बूथ, घर, मोहल्लों और जिलों में धीरे धीरे जागते एक कैडर की मेहनत से। और इस लहर का चेहरा केवल एक है, मायावती।